और घोष में बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। खनन माफिया हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त हुआ। गैंगस्टर के 2 मुकदमों की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। हाजी की पत्नी, भाई और बेटों का भी पासपोर्ट जब्त किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस ने नोटिस भी जारी कर दिया है। सहारनपुर पुलिस की रिपोर्ट पर रीजनल पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद द्वारा हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त किया गया है। उनकी पत्नी फरीदा बेगम, बेटे और भाई और छोटे भाई महमूद अली तथा उनके जो बेटी हैं, उनके बेटे अफजाल, आलिशान और वाजिद अली के पासपोर्ट भी जब्त करने के लिए संबंधित नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। खनन माफिया हाजी इकबाल पासपोर्ट यहां जब्त हो चुका है। गैंगस्टर पर 2 मुकदमे दर्ज थे और इन्हीं 2 मुकदमों की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई यहां पर की गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से। मथुरा में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मोरग्रा इलाके में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। मारपीट में दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए। हमलावरों ने सिपाही की पंप गन भी छीन ली। मथुरा के बंडपुरा गांव में दबिश देने गई थी यहां पर पुलिस की टीम। सूचना मिलने पर मौके पर थानों के कई फोर्सेस भी पहुंचे और फोर्स के पहुंचने से पहले ही हालांकि अपराधी मौके से यहां फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अब दबिश दे रही है। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है। हमलावर पुलिस से पंप गन भी छीन कर ले गए और पुलिस फोर्स को ग्रामीणों ने खेतों में दौड़ाया। पुलिस ने घटनास्थल से हालांकि भाग करके अपनी जान यहाँ पर बचाई है। इसमें पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ ही देर बाद आपको ये बता दें कि एसएसपी शैलेश पांडियन के आदेश पर गांव में एसपी देहात त्रिगुण विनेश और कई थानों की पुलिस फोर्सेज भी वहां पर पहुंची और हमलावरों की तलाश अब की जा रही है। और अब खबर बस्ती से सामने आ रही है। बस्ती में बेकाबू होकर एक ट्रक गन्ने से जो लदा हुआ ट्रक था वो पलट गया। हरैया भवनान रोड पर अचानक से ये ट्रक गिर गया। हादसे में मौके पर ही ट्रक ड्राइवर की यहां पर मौत हो गई। ये बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। बेकाबू होकर पलटा एक गन्ने से लदा हुआ ट्रक। हरैया भवनान रोड पर अचानक से यह ट्रक पलट जाता है और इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, गन्ने से लदा हुआ यह ट्रक था, अनियंत्रित हो जाता है और अचानक से पूरी की पूरी यह ट्रक यहाँ पर पलट गई है और जिसमें ड्राइवर की मौत हो चुकी है। और इसके बाद हालांकि वहां पर लोग पहुंचते हैं और देखिए बुलडोजर के माध्यम से ट्रक को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर की मौत हो चुकी है। इस पूरे हादसे में गन्ने से पूरी तरीके से ट्रक लदा हुआ था और अधिक भार होने की वजह से अनियंत्रित होकर ये पूरी की पूरी ट्रक जो है वो पलट गई और जिस तरीके से ट्रक पलटी है इसमें ये ड्राइवर की यहाँ मौत हो चुकी है इस हादसे में। और अब खबर शाहजहांपुर से सामने आ रही है। कार ने बाइक सवार को यहां रौंद दिया है। सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल शख्स को मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। पलिया नेशनल हाईवे पर खुटार के पास ये हादसा हुआ है। तो ये खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल शख्स को हालांकि मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार सामने से आ रही थी और बाइक सवार को रौंदते हुए आगे चली जाती है, इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और जिस हादसे में जो शख्स घायल हुआ है उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पलिया नेशनल हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस तरीके से रौंदा कि सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही वहां मौत हो जाती है। तस्वीरें भी सामने आई है, ये आपके सामने है। आप देखिए कार भी पूरी तरीके से आगे से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जिस तरीके से बाइक को टक्कर मारी और रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो चुकी है और एक को घायल शख्स को मेडिकल कॉलेज वहां से रेफर कर दिया गया है। और अब खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां हाईवे पर हंगामा हो गया। ट्रक से रोडवेज बस में साइड लगाने के बाद लोगों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। बस ड्राइवर और यात्रियों ने जमकर यहां पर पिटाई की है। अब ट्रक चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि यह हादसा सिकंदराबाद NH91 ब्रूसपुरी गांव के पास हुआ है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां जमकर के हंगामा हुआ। दरअसल ट्रक से रोडवेज बस में साइड लगने के बाद लोगों ने ट्रक चालक की यहां पर पिटाई कर डाली है।
और बस ड्राइवर और यात्रियों ने जमकर के यहाँ पर पिटाई की। अब ट्रक चालक की पिटाई का ये वीडियो काफी वायरल हो रखा है, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ हंगामा हुआ है। ये पूरा जो हादसा है ये सिकंदराबाद NH-91 के पास हुआ है। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर जमकर यहाँ हंगामा, हाईवे पर ट्रक चालक की यहाँ पर पिटाई की गई है लोगों की तरफ से, और पिटाई का ये वीडियो अब काफी वायरल हो रखा है। दरअसल ट्रक से रोडवेज बस में जैसे ही साइड अब लगती है बीच रोड पर, उसके बाद लोगों ने ट्रक चालक की यहाँ पर जमकर पिटाई कर दी और काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर बहसबाजी भी हुई है, लेकिन ट्रक चालक की यहाँ पर पिटाई की गई। ये वीडियो वायरल है। और खबर नोएडा से सामने आ रही है। चाइल्ड PGI में लापरवाही पर डिप्टी CM का संज्ञान लिया है। लिफ्ट में मासूम के फंसे रहने की खबर पर एक्शन में आ गए हैं अब ब्रजेश पाठक। डिप्टी CM ने 3 दिन में मामले की रिपोर्ट तलब की है। सेक्टर 30 के चाइल्ड PGI निदेशक ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद जरूरी कार्रवाई आगे की जाएगी। डिप्टी CM की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल लिफ्ट में मासूम के फंसे रहने की खबर पर अब एक्शन में आ चुकी है प्रशासन। और अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में अवैध निर्माण पर DGA की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर यहां चलाया गया। अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है। इसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की है अवैध अतिक्रमण पर, और इसके बाद जो अवैध अतिक्रमण करते हैं उनमें खलबली देखी जा रही है। तो अवैध निर्माण पर DGA की कार्रवाई यहां देखने के लिए मिली है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया और इसके बाद से अब लगातार खलबली उन भ्रष्टाचारियों में जो अवैध निर्माण करते हैं, जो अवैध अतिक्रमण करते हैं। तस्वीरें आपके सामने, अवैध निर्माण पर पीला पंजा यहाँ पर चला है। बुलडोजर के जरिए इन सभी जो अवैध तरीके से निर्माण किए गए थे इन बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया। ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से की गई है और इसके बाद तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं इस तरीके से अवैध निर्माण करते हैं अब उनमें खलबली देखी जा रही है। और अब खबर अमरोहा से है। अमरोहा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला गजरौला इलाके का है, जहां कई घरों में चोरी की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। यहां ये चोर CCTV में भी नजर आ रहे हैं। ये जो CCTV में पूरी वारदात कैद हो गई है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। जबकि एक चोर को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि एक चोर को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए चोरों की जो पूरी करतूत है वो CCTV में कैद हो गई। ये सामने भी आ चुकी हैं तस्वीरें। तो चोरों के हौसले कितने बुलंद हो रहे हैं उसका उदाहरण ये सामने है। ताजा ये मामला गजरौला इलाके से सामने आया है, जहां पर कई घरों में चोरी की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया है। दिन दहाड़े खुलेआम बिना किसी खौफ के आप देखिए किस तरीके से कई घरों में यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक या दो घर नहीं, आसपास के जितने भी घर हैं हर जगह इन बदमाशों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन CCTV में इनकी करतूत कैद हो गई और ये अब CCTV सामने भी आ चुका है। इसके आधार पर एक चोर को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले भी कर दिया है। और खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में इन दिनों एक अनोखा लुटेरा गैंग सक्रिय हो गया है, जो सड़कों पर घूम घूम कर लूट की वारदात को अंजाम तो देता है, लेकिन इस गिरोह को सिर्फ रुपये से मतलब होता है। आपकी बैग में कितना ही महंगा सामान क्यों ना हो, उसे लुटेरा गैंग का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, यदि बैग में एक भी रुपया है तो उसे जरूर निकाल लेगा। ट्रांस हिडन इलाके में गैंग ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया है। बैग में 5 लाख रुपए और एक पिस्टल थी, लेकिन चोरों ने सिर्फ 1 रुपए निकालकर पिस्टल सहित बैग को साहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर चौकी के बाहर बैग को फेंक दिया। इंद्रापुरम थाने की और एक साहिबाबाद में, दोनों में ही समानता इस तरीके की है कि वो लोग जितना भी सामान लेते हैं उसके विक्टिम के पास से, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ पैसा निकाल के ले गए हैं। उसके अंदर बैग के अंदर जो भी सामान हो, चाहे वो कीमती सामान कुछ हो, एक में वो कीमती सामान छोड़ गए थे, जबकि चौकी के बाहर चौकी के पास में ही वो बैग फेंक कर चले गए। और इंदिरापुरम वाली घटना में उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम था उसमें लैपटॉप और कुछ मोबाइल फोन वो छोड़ कर चले गए। गाजियाबाद में एक ऐसा गिरोह घूम रहा है जिसे सिर्फ आपके पैसे चाहिए। वो लूट करता है और लूट करने के बाद सिर्फ आपके बैग से पैसे निकालता है और पैसे निकालने के बाद उस बैग में जो भी कीमती सामान हो उस बैग को छोड़ जाता है एक चौकी के बाहर। उसी चौकी के बाहर हम इस समय मौजूद हैं। गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद की एक चौकी है, पुलिस चौकी राजेंद्र नगर थाना साहिबाबाद। इसी चौकी के बाहर लूट करने के बाद लूट की अड़थला पर
और अर्थला पर लूट करने के बाद इस चौकी पर जो लुटेरे हैं वो यहाँ पर बैग छोड़ गए। बैग में कीमती सामान था, पिस्टल थी, अन्य सामान था, उसे इस चौकी के बाहर छोड़ गए और उसके बाद बैग में जो 5 लाख रुपए थे वो लेकर चले गए। दूसरी उन्होंने घटना की थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में एक गाड़ी से उन्होंने बैग लूटा और बैग में 25,000 रुपये थे वो निकाल कर लिया है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। और अब बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। शादी समारोह में हथियार लहराते वीडियो यहां वायरल हो रखा है। शादी समारोह में युवक खुलेआम लहरा रहा था हथियार। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। मानक नगर थाना क्षेत्र के ये पूरी घटना बताई जा रही है। चुन्नूखेड़ा गांव की ये पूरी घटना। दरअसल शादी समारोह में एक युवक यहां पर हथियार लहराते हुए नजर आया। ये वीडियो काफी वायरल भी है और इसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है। यहाँ पर पशुओं से परेशान किसानों ने सैकड़ों गायों को स्कूल में बंद कर दिया है। वह स्कूल में गायों के बंद होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है और सुबह सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों को वापस घर लौटना पड़ा। किसानों का आरोप है कि आवारा पशु उनकी फसल बर्बाद कर रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर देखिए, अब किसान जो कि परेशान थे इन आवारा पशुओं से, उन्हें स्कूलों में बंद कर दिया, लेकिन इसके बाद बच्चे जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाए। जब सुबह सुबह बच्चे छात्र स्कूल पहुंचते हैं, गायों को देख करके वापस अपने घर वहां से लौट गए। लेकिन किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार करी है, लेकिन प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना हुआ है। अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर किसानों ने जो आवारा पशु जिनसे वो लगातार परेशान हो रहे थे, उनकी जो फसल बर्बाद हो रही थी, इसकी वजह से उन्होंने इन आवारा पशुओं को स्कूल के अंदर बंद कर दिया और प्रशासन जो है इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत भी हमने की, लेकिन कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कानपुर पुलिस को मिली है इरफान सोलंकी की रिमांड। एमपी एमएलए कोर्ट से 30 दिन की रिमांड जहां पर मिल गई है। 3 मामलों में सपा विधायक इरफान की यहां पर पेशी हुई थी। बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मामले में भी पेशी हुई है। रिजवान के मामले में अब 13 फरवरी को अगली सुनवाई होने जा रही है। अब देखिए, यहाँ पर ये बड़ी खबर है। कानपुर पुलिस को इरफान सोलंकी की रिमांड मिल गई है। एमपी एमएलए कोर्ट से 30 दिन की रिमांड यहाँ पर पुलिस को मिल गई है। 3 मामलों में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी हुई थी। बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मामले में भी ये पेशी हुई है और अब 30 दिन की रिमांड यहाँ पर पुलिस को मिल चुकी है। इरफान सोलंकी की कानपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी एक पुलिस के लिए और 3 मामलों में सपा विधायक इरफान की पेशी हुई थी। रतीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रतीश, यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी कानपुर पुलिस के लिए, रिमांड मिल चुकी है इरफान सोलंकी की। बिल्कुल, देखिए आज महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कानपुर के सीसमो से विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया था। करीब 11:30 बजे के बाद उनको कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां से एमपी एमएलए कोर्ट ने 30 दिन की पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा है। इसके बाद दूसरे मामले में भी सुनवाई हुई। बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान को इरफान सोलंकी के द्वारा एक पत्र दिया गया था, प्रमाण पत्र दिया गया था कि वो न सिर्फ रिजवान को जानते हैं बल्कि रिजवान भारत के रहने वाले हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में भी इरफान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में भी 11 दिन की रिमांड दी गई है। इसके अलावा 3 अन्य मामलों में आज इरफान ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इसमें नसीम आरिफ के द्वारा, विमल कुमार के द्वारा और एक मामला ग्वालटोली थाने में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का था। इन तीनों मामलों में इरफान। तो रतीश, ये भी समझाइएगा कि 3 मामलों में पेशी हुई थी इरफान सोलंकी की, तो क्या इसमें एक ही रिमांड है या तीनों मामले में अलग अलग रिमांड मिली है? देखिए, 3 मामलों में अलग अलग रिमांड मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में 30 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। हालांकि पुलिस ने इसकी मांग 60 दिनों की थी, लेकिन कोर्ट ने 30 दिन की रिमांड ही दी है। इसके अलावा जो दूसरा मामला है बांग्लादेशी मूल के नागरिक का, उसमें 11 दिन की यानी अब 13 फरवरी की डेट लगी है। 13 फरवरी को इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो अलग अलग मामलों में अलग अलग रिमांड दी गई है और 13 फरवरी को एक बार फिर से इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर लाया जा सकता है। जी। और इसी के साथ रतीश, जिस तरीके से अलग अलग मामलों में लगातार यहाँ पर पेशी हुई थी इरफान सोलंकी की, अगली सुनवाई अब होनी है 13 फरवरी को, और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में?
देखिए फिलहाल पिछले 2 महीनों की अगर बात की जाए तो 2 महीनों में 8 केसेस कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी पर लगाए हैं, दर्ज किए हैं, जो विभिन्न थानों में हुए हैं, जाजमऊ थाने में, ग्वालटोली थाने में। इसके अलावा मूलगंज थाने में भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई राहत मिलने जा रही है। जिस तरह से रिमांड मिल रही है और इरफान सोलंकी को जमानत नहीं मिल रही है कोर्ट के द्वारा, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी मुश्किलें बरकरार रहेंगी। फिलहाल तो कोई राहत इरफान सोलंकी को मिलती हुई नहीं दिखती है। जी ठीक है रतीश, यानी आने वाले दिनों में भी कोई राहत इरफान सोलंकी को मिलती हुई यहाँ पे नहीं दिख रही है। और फिलहाल अब देखिए रिमांड पुलिस को हालांकि मिल चुकी है इरफान सोलंकी की 3 मामलों में अलग अलग रिमांड। सपा विधायक इरफान सोलंकी को क्योंकि आज पेशी हुई थी 3 मामलों में, बांग्लादेशी मूल के नागरिक रिजवान मामले में भी ये पेशी हुई थी और अब 30 दिन की रिमांड मिल चुकी है। इरफान सोलंकी की आज गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड होनी थी, तो उसमें उनका रिमांड एक्सटेंशन हुआ है। बांग्लादेशी वाले मामले में इरफान सोलंकी का फर्स्ट रिमांड था, वो आज हो गया है, उसमें डेट 13 फरवरी हो गई है। इसके अलावा अन्य 3 मुकदमे जिसमें पुलिस रिमांड नहीं ले रही थी अभी तक, जानबूझकर रिमांड को टाल रही थी, उन मामलों में भी आज इरफान का सरेंडर करा के रिमांड करवा दिया गया है। इसके अलावा महाराजगंज जेल से जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इरफान सोलंकी को नहीं दी जा रही थी, उसकी शिकायत भी माननीय न्यायालय से करी गई थी। तो माननीय न्यायालय ने अगले 3 दिन के अंदर जेल अधीक्षक महाराजगंज से आज्ञा आहूत की है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने अब तक सही इलाज क्यों नहीं कराया, और अब तक जो भी इलाज कराया उसका भी स्पष्टीकरण दीजिए। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में मेरठ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया। कॉल सेंटर में छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है। पॉलिसी के नाम पर लोगों को ठगते थे ये आरोपी। इनमें से 3 आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। मेरठ एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की और ये बड़ा खुलासा किया है। ठगने वाले जो आरोपी थे, इनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।